हाँ बेटा, आज आप कक्षा नवमी की पाठ्य पुस्तक शेमोसी में रचित चतुर्थ पाठ चौथा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कल्पतरुहु, अर्थात सभी कामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। यह पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा से लिया गया है। वेताल पंचविंशति में 25 कथाओं का उल्लेख किया गया है। इस पाठ में आप पढ़ेंगे जीमूत केतु के पुत्र जीमूत वाहन की प्रशंसा। इसमें उसके गुणों का बखान किया गया है, क्योंकि जीमूत वाहन ने परोपकार किया था, वह इस पाठ में दर्शाया गया है। बच्चों, आप सभी जानते हैं ईश्वर ने इस सुंदर संसार की रचना की है, लेकिन इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, लाभ है तो हानि है, और ऐसे ही जीवन है तो मृत्यु भी है। यह एक कटु सत्य है। इस संसार में अगर कुछ स्थायी है तो वह है परोपकार। परोपकार अर्थात बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना, उनके हित के लिए काम करना, जिसमें आपका कोई स्वार्थ न हो। इस पाठ में आप जानेंगे कि कैसे जीमूत वाहन ने दूसरों के लिए ही कार्य किया, उसमें उसका कोई अपना स्वार्थ निहित नहीं था। इसीलिए उसके गुणों का बखान इस पाठ में किया गया है। परोपकार ही स्थायी होता है, क्योंकि अगर आपने किसी के ऊपर कोई उपकार किया है, किसी का कोई भला किया है, तो इस बात को लोग युगों युगों तक याद रखते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ सालों के बाद उस व्यक्ति को सब भूल जाते हैं, लेकिन अगर उसने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसको कभी न कभी अवश्य ही याद करते हैं। इस पाठ में आप परोपकार के विषय में ही पढ़ेंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि ही नगेंद्र। सब रत्नों की भूमि पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत था। सर्वरत्न भूमि, सब रत्नों की भूमि, हिमवान हिमालय। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य सानो उपरि, उसकी चोटी के ऊपर, विभाति सुशोभित था, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुरम नामक नगर था। तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः तस्य वसति स्म। वहाँ विद्याधरों के राजा श्रीमान जीमूतकेतु रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। उनके घर के बगीचे में वंश परंपरा से, कुलक्रमागतः वंश परंपरा से आया हुआ कल्प वृक्ष था, अर्थात उनके जो पूर्वज थे उनके काल में भी वह वृक्ष था और आज भी वह स्थित था। स राजा जीमूतकेतुः तम कल्पतरुम आराध्य। उस राजा जीमूतकेतु ने उस कल्पतरु की आराधना की। तत्प्रसादात च बोधिसत्वान् संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। और उसकी आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूतवाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। उसका जो पुत्र था जीमूतवाहन, वह बहुत ही पराक्रमी, दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुण ही प्रसन्नः, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च प्रेरितः, और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर, राजा कालेन, राजा ने संप्राप्त यौवनम तम यौव राज्य अभिषिक्तवान। जीमूतवाहन को जवानी प्राप्त करते हुए, अर्थात जब वह जवान हो गया, बड़ा हो गया, तो राजा ने उसको युवराज के पद पर बिठाया, उसका अभिषेक किया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः युवराज यौवराज्ये स्थितम। युवराज के पद पर बैठे हुए जीमूतवाहन से उसके पिता के कुछ हितैषी मंत्रियों ने कहा, तम जीमूतवाहनम उक्तवन्तः, जीमूतवाहन से कहा, युवराज, योयम सर्वकामद कल्पतरु त्वोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। कि हे युवराज, जो यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष आपके बगीचे में खड़ा है,
वह तुम्हारे लिए सदा ही पूज्य है कि तुम उसकी सदा ही पूजा करना। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्नोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें दुखी नहीं कर सकता, कि अर्थात अगर यह हमारे पक्ष में होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एतत् आकर्ण्य जीमूतवाहन अचिंत्यत। यह सुनकर जीमूतवाहन ने मन में सोचा, अहो, अरे आश्चर्य है, ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि। ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी पूर्व ही हमारे पूर्वजों के द्वारा अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। पूर्वजों के द्वारा वैसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया गया, अर्थात जिससे किसी दूसरे का भला हो सके, ऐसा हमारे पूर्वजों ने उस वृक्ष से कुछ नहीं मांगा। केवलम कश्चिदेव कृपणहि कश्चिदपि अर्थः अर्थित। किंतु केवल कुछ ही कंजूसों ने कुछ धन प्राप्त किया, अर्थात कुछ कंजूसों ने कंजूसों ने अर्थः धन, अपने लाभ के लिए ही कुछ धन उससे प्राप्त किया। तदहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साध्यामि इति। इससे तो मैं अपनी प्रिय इच्छा को पूरा करूँगा, क्योंकि यह वृक्ष जो है बहुत महान है और बहुत कुछ देने वाला है। तो जीमूतवाहन ने क्या सोचा कि मैं तो इससे अपनी अभीष्ट इच्छा को पूरा करूँगा। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम आगच्छत। ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया, अंतिकम पास आया। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते न्यावेद्यत। वहां आकर सुखपूर्वक एकांत में बैठे हुए पिता से कहा, तात पिताजी, त्वं तु जानासि, आप तो जानते हैं, एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, कि इस संसार रूपी सागर में इस शरीर से लेकर धन तक सभी कुछ समुद्र की लहरों की तरह चंचल है, अर्थात खत्म होने वाला है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। उसने क्या कहा कि इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, अर्थात नष्ट न होने वाला है, और जो युगों युगों तक जिसका यश रहता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते। तो हम ऐसे कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा करते हैं, क्योंकि वह तो नष्ट होने वाला है, केवल संसार में परोपकार ही रहने वाला है। यैश्च पूर्वरयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिता ते इदानीं कुत्र गता। कि जिन पूर्वजों के द्वारा यह मेरा है इस आशा से इसकी रक्षा की गई, वे पूर्वज इस समय कहाँ गए। तेषां कस्याम, उनमें से ये किसका है। अस्या वा के ते, अथवा इसके वे कौन हैं। ते वे के कौन हैं। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्ध्यये त्वदाज्ञा गया इमं कल्पपादपम आराधयामि। तो परोपकार के लिए, एकमात्र परोपकार की सिद्धि के लिए ही मैं इसकी आराधना करना चाहता हूँ। आप मुझे ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे कि मैं इसके परोपकार के लिए इस वृक्ष से कुछ प्राप्त कर सकूं। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुगातः स जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। देव, इसके बाद पिता के द्वारा कि वैसा ही करो, ऐसी आज्ञा को प्राप्त करके वह जीमूतवाहन कल्प वृक्ष के पास आकर बोला, हे देव, तव्या अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टः कामः पूरिता। कि हे भगवान, आपने हमारे पूर्वजों की सारी कामनाएं पूर्ण की हैं। तन्ममैकम कामम पूर्य, तो मेरी भी एक कामना को पूरा कीजिए। तन्ममैकम, मेरी एक कामना को पूरा कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। जिससे कि मैं इस पृथ्वी पर किसी गरीब को न देखूं, ऐसा कुछ कीजिए कि भगवान इस पृथ्वी पर कोई भी गरीब ना रहे। एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तत्वा एषो अहम यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूतः। इस प्रकार जीमूतवाहन के कहने पर तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया यह मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार की आवाज़ से उस पेड़ से आवाज़ आई।
जब जीमूतवाहन ने उससे कहा, पेड़ से, कल्पतरु से, कि कुछ ऐसा कीजिए कि इस पृथ्वी पर कोई भी गरीब ना हो, तो जब जीमूतवाहन ने ऐसा कहा तो उसने क्या कहा पेड़ ने, कि तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, कि तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गता आसीत्। और क्षण भर में ही वह कल्प वृक्ष दिवम समुत्पत्य भूमि, आकाश में उड़कर भूमि पर वसूनि, वैसे रत्नों को बरसाने लगा, तथा यथा न कोऽपि दुर्गता आसीत्, जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। दुर्गता गरीब, अर्थात उस पेड़ ने उड़कर आकाश में जाकर ऐसी रत्नों की वर्षा की जिससे कि पृथ्वी पर कोई भी गरीब नहीं रहा। उसके ततस्ततस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रार्थितम्। और इसके बाद सभी जीवों पर कृपा करने से उस जीमूतवाहन का यश सब जगह फैल गया, क्योंकि जीमूतवाहन ने अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं मांगा। उसके जो पूर्वज थे उन्होंने केवल अपने लाभ के लिए ही जीमूतवाहन से कुछ मांगा था, लेकिन कल्पतरु से कुछ मांगा था, लेकिन जीमूतवाहन ने सबकी भलाई के लिए मांगा, इसलिए उसका परोपकार सभी दिशाओं में फैल गया और उसको आज तक याद किया जाता है। धन्यवाद।